नमस्कार साथियों। स्वागत है आज की क्लास में। डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 2 नवंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं क्लास में आगे की तरफ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सैनिक युद्ध अभ्यास के लिए किस देश में गए हैं? तो हमारे सामने है 4 ऑप्शन। इनमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है अमेरिका इंडोनेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम और जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और सिंगापुर, ऑप्शन डी है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए है, अमेरिका और इंडोनेशिया। अमेरिका में भारत के 45 सैनिक गए हैं। अमेरिका में भी इसके 45 सैनिक रहेंगे। यह युद्धाभ्यास अमेरिका के इडाहा राज्य में 2 से 22 नवंबर तक, मतलब 20 दिन तक यह अभ्यास होगा। जबकि इंडोनेशिया में भारत के 25 सैनिक गए हैं और इसमें इंडोनेशिया के 50 सैनिक भाग लेंगे। यह संस्करण भारत और इंडोनेशिया के बीच 1 नवंबर से 12 नवंबर तक चलेगा। 1 नवंबर से 12 नवंबर तक भारत और इंडोनेशिया के बीच में यह युद्धाभ्यास चलेगा। इससे पहले भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति संस्करण युद्धाभ्यास होता है, जिसके भारत और इंडोनेशिया के बीच 8 अभ्यास हो चुके हैं अब से पहले। आखिरी बार 2022 में हुआ था इंडोनेशिया के करावांग में। 2022 में भारत और अमेरिका के बीच कई सारे युद्ध अभ्यास होते हैं। ये काल्पनिक होते हैं, पर इन युद्ध अभ्यासों में एक वास्तविकता का वातावरण तैयार किया जाता है, जैसे कोई वास्तविक रूप से हो रहा है, और उसी तरीके से आतंकियों से मुठभेड़ का प्रैक्टिस होता है। अब देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच के युद्ध अभ्यास किए जाने वाले युद्ध अभ्यासों के नाम। पहला है टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प यह है मानवीय आपदा और राहत कार्यक्रम की तैयारी के लिए किया जाता है। दूसरा है वज्र प्रहार, यह विशेष बलों में होता है। तीसरा है कोप इंडिया अभ्यास, और चौथा है मालाबार अभ्यास, और तीसरा है रेड फ्लैग अभ्यास, पांचवा रेड फ्लैग अभ्यास, और छठा है रिमपैक अभ्यास। इसमें कई देशों की सेना है। रिमपैक इसमें कई देशों की सेनाएं भाग लेती हैं। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 1261 करोड़। 1261 करोड़ रुपए को मंजूरी इस योजना के लिए दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, रेलवे की एडवांस टिकट रिजर्वेशन का समय 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 40, बी है 20, सी है 30 और डी है 40। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 40। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 60। 60 इसका सही आंसर है। अब से पहले 1900 अब से पहले ये 30 दिन, 60 दिन और 120 दिन का इसका यह अंतराल रह चुका है। सन 1995 से 1998 में 30 दिन इसका कार्यक्रम का ये भाग था, और फिर हुआ 60, उसके बाद 120।
120 किए जाने के पीछे इसका उद्देश्य ये था कि बीच में जो दलाल लोग हैं, दलाल हैं, जो टिकट कैंसिलेशन पर जो फायदा होता था तो इन लोगों को मिलता था। तो 120 दिन किए जाने के बाद ये फायदा मिलना बंद हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही थी, अब तक इसी साल में 21% टिकट कैंसिलेशन में 5% सीटें खाली रही। इसी आधार पर इसको 60 दिन कर दिया गया, जिससे जो लोग टिकट की बर्थ कंफर्म नहीं हो पाती तो वो इन्हीं 60 दिनों के भीतर में करवा ले, जिससे उनको फायदा मिले। और इसी रूल के अंदर जो विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए 365 दिन पहले टिकट बुक करवाना सेम टू सेम रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इसमें भारत और चीन के जो विवादित क्षेत्र है उनसे संबंधित एक प्रश्न है। भारतीय सेना ने लद्दाख के किस क्षेत्र में या किस सेक्टर में गश्त शुरू कर दी है? पहले की तरह जो पेट्रोलिंग है वो शुरू कर दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है डैमचौक में। डैमचौक में भारत ने पहले की तरह ही पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। भारत और चाइना के बीच गलवान में 2020 के बीच में जो भिड़ंत हुई थी भारत और चाइनीज सैनिकों के बीच, उसके बाद से LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिक 50,000 से ज्यादा सैनिक सीमा पर थे, जिसमें सीमा के अलग अलग हिस्सों पर एक दूसरे की पेट्रोलिंग को रोक रखे थे। इन स्थानों में एक दौलत बेग गोल्डी है, हॉट स्प्रिंग है, डेमचोक है, देपसांग है और पेंगोंग। इन क्षेत्रों पर यह विवाद था। तो पिछले महीने के आखिरी दिनों में जो समझौते हुए उस आधार पर ये दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं और पहले की तरह अप्रैल 2020 से पहले जो व्यवस्था दोनों देशों के बीच में थी, जिस तरह से सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी उसी तरीके से अब पेट्रोलिंग करेंगी। इसी आधार पे 2020 के अप्रैल से पहले जैसे होता था वैसा ही ये करेंगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न में है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस अर्थशास्त्री का निधन हो गया है? इसका सही आंसर आपको इनमें से देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है डॉक्टर विवेक देबरॉय, दूसरा है जगदीश एन भगवती, तीसरा है रघुराम राजन और चौथा है अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर विवेक देबरॉय। ये पद्मश्री से सम्मानित थे। 2015 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। इनका जन्म 25 जनवरी 1955 को हुआ था। ये 69 साल के थे। इनकी उम्र 69 साल थी। ये प्रधानमंत्री के नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं और उनकी जो सलाहकार समिति थी अर्थशास्त्र के ऊपर जो नीतियां थी उनके प्रमुख भी ये रह चुके हैं। उनकी मृत्यु दोस्तों 1 नवंबर यानी कि आज 2024 को हो गई है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सरकार ने अक्टूबर 2024 में GST से कितने लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं? इस ऑप्शन का सही आंसर ऑप्शन ए है, 1.87 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने इस बार GST से 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो इस साल का अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा GST कलेक्शन है। अब तक का दूसरा सबसे बड़ा GST कलेक्शन है। इससे पहले भी साथियों 2023 में 1.87 लाख करोड़ का GST कलेक्शन गवर्नमेंट कर चुकी है। ये दूसरा है, रिकॉर्ड में नंबर 2। GST की दरों में अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग रूप में GST लगती है।
पहला है 5%, फिर 12% लगता है, तीसरा 18% और फिर 28%। इसका जीएसटी लगाने का तरीका इस तरीके से है, जैसे एक कच्चे माल पे 5% लगता है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स बनते हैं उन पे लगता है, फिर एक मोबाइल तैयार हो जाता है, एक फोन तैयार हो जाता है, तो आखिरी बार उस पे टैक्स लगता है, तब जाकर यह जीएसटी का क्रम पूरा होता है। जीएसटी का अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो भारत में 1 जुलाई, हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हाँ, अगले प्रश्न में दोस्तों कल के अभ्यास प्रश्न है, जिनमें पहला प्रश्न, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था, और अब देखते हैं इनके सही जवाब। पहला है जनगणना आयुक्त एवं रजिस्ट्रार कौन है? इसका है मृत्युंजय कुमार नारायणन। दूसरा, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। तीसरा क्वेश्चन है, रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। ऑप्शन डी, ऊर्जा और आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय का मंत्री कौन है? इसका आंसर है मनोहर लाल। मनोहर लाल इसका सही जवाब है। ऑप्शन, अगला प्रश्न है पांचवा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है जेपी नड्डा, जयप्रकाश नारायणन नड्डा, जेपी नड्डा। ये वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी के इस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। इनका गृह राज्य हिमाचल प्रदेश है। साथियों, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। आखिरी में हमने किया अभ्यास प्रश्न, और इस तरह आज की ये थी हमारी क्लास। करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हमारी क्लास, रोज के नए नए ताजा प्रश्न जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से है महत्वपूर्ण। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारी क्लास का नाम है चाणक्य क्लासेज, और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अब मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ।